तो अब हम जनरल माइक्रोबायो की बात करते हैं। जनरल माइक्रोबायो में मेन जो अपने को पढ़ना है सोर्स है वो है एक तो बीटीआर है, बीटीआर प्लस उसका जो भी मॉड्यूल्स है वो सब है, पीवाईटीज, पीवाईक्यूज, क्यू बैंक अगर टाइम मिलता है तो। एंड सबसे अभी जो मैं रिकॉर्ड करूँगा ये लिस्ट वो है जनरल माइक्रो प्रेप लैडर का प्रीति शर्मा का एडिशन 6.0 वाला रैपिड रिविजन का ऑडियो नोट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मॉड्यूल है जनरल माइक्रोबायोलॉजी, 16-17 पेजेस का है। इसका कंटेंट है 2 आवर्स 35 मिनट्स। तो मुझे ट्राई करना है कि ये मैं 2 घंटे में मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर पाऊँ। ठीक है, 2 आवर्स में करना था कि 1x पे 2.5 पे देखूँ तो मैं ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स में रिवाइज कर सकता हूँ मैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो साइंटिस्ट के बारे में, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको बस ऐसे रीड करके जाने देना है। लुइस पैश्योर, तो लुइस पैश्योर ने क्या कहते हैं, इसका निमोनिक है फादर कार। ठीक है, फादर कार, CAR मतलब कि इसने वैक्सीन निकाली थी, नॉट की ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स नहीं निकाले थे, और कार से था कॉलेरा, एंथ्रेक्स, रेबीज़। ठीक है, CAR कॉलेरा, एंथ्रेक्स, रेबीज़। फिर आता है पैश्योर इंस्टीट्यूट पेरिस फाउंड किया था, पैश्योराइजेशन इसने किया था मिल्क का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फिर इसने क्या क्या चीज़ें दी थी, तो फादर है तो FATH। ठीक है, FATH से क्या क्या है कि फर्मेंटेशन प्रिंसिपल। ठीक है, A से ऑटोक्लेव, फिर TH से 2 थियोरी थी, एक इसने डिसअप्रूव की और एक फाइंड की। जो डिसअप्रूव की वो थी थियोरी ऑफ A बायोजेनेसिस, जो थियोरी फाइंड की वो थी जर्म सेल थियोरी। ठीक है, और लिक्विड मीडिया फाइंड किया था लुइस पाश्योर, L से लिक्विड मीडिया। ठीक है, तो ये याद रखना है पाश्योर के बारे में। फिर अब रॉबर्ट कॉक की बात करते हैं, रॉबर्ट कोश की बात करते हैं। इसने कॉश पॉस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, और इसका एक्सेप्शन था। ठीक है, और इसका एक 5th रूल भी ऐड हुआ था। ठीक है, न्यू मतलब रूल ऐड हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं। तो कॉश पॉस्टुलेट्स दिया था, कॉश बेसिलाई, जो अपने को पता है कॉश बेसिलाई। ठीक है, वो जो कॉश वर्कअप या कॉक्स वर्कअप, तो कॉश बेसिलाई वाला TB के लिए। तो इसने तो कॉलेरा ऑर्गेनिज्म फाइंड किया था। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, कॉलेरा की वैक्सीन उसने दी थी पैशो ने, और कॉलेरा फाइंड इसने किया था कॉश ने। ठीक है, कॉश का निमोनिक है KOCH, एक तो K से कॉश पॉस्टुलेट, फिर कि उसे कॉश पोस्टुलेट CH। ठीक है, C से 3C, 3 से 3C क्या क्या, एक तो कॉलेरा, सॉलिड कल्चर मीडिया, कल्चर मतलब सॉलिड कल्चर मीडिया, लिक्विड मीडिया दिया था लुइस पैशो ने। और तीसरा C है ये अपना कलर, कौन सा, एनिलिन डाई कलर। और जो H है, H से उसने दिया था हैंगिंग ड्रॉप मोटिलिटी, तो H से उसने हैंगिंग ड्रॉप मोटिलिटी दिया था। ठीक है, ये कॉश ने दिया था। फिर कॉश का पोस्टुलेट से निमोनिक है इसका 4+1, और इसका निमोनिक है 4+1। 4 में क्या क्या है, कौन से ओल्ड 4 जो है कॉश पोस्टुलेट, कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स विद डिजीज, कांस्टेंट एसोसिएशन। ठीक है, कोई डिजीज़ है मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस है तो हमेशा TB ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, आइसोलेशन इन कल्चर मीडिया पॉसिबल, जैसे कि TB LG मीडिया में ग्रो होता है तो उसको हर बार तुम वहाँ से आइसोलेट कर सकते हो। फिर जो कल्चर ग्रोथ हुआ है, जो कल्चर प्लेट जो थी उसमें जो ग्रोथ हुआ है वो तुम इनोकुलेट कर सकते हो एनिमल में, तो एनिमल में भी वो सेम लीजन करेगा। That is, culture growth inoculated in animals should produce the same lesion. री-आइसोलेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एंड एनिमल्स इज़ पॉसिबल। वापस तुमने वो जो ग्रो कराया था, ठीक है, तो तुमने इनोकुलेट किया, अगर उसको तुम वापस एनिमल से बाहर निकालो तो वो भी पॉसिबल होना चाहिए। दैट इज़ री-आइसोलेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एंड एनिमल्स इज़ पॉसिबल। फिर न्यू क्या है कि वेन एवर देर इज़ न्यू जो पॉस्टुलेट ऐड हुआ है वो है वेन एवर देर इज़ एन इन्फेक्शन ह्यूमन शुड बी ऑल्सो एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन सीरम। वही मतलब जो भी एंटीबॉडीज इन सीरम करना चाहिए। कोई भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन मतलब कि एंटीजन, इन्फेक्शन मतलब कि एंटीजन है, ह्यूमन शुड बी एबल टू प्रोड्यूस दैट एंटीबॉडीज इन सीरम। ठीक है, ये हो गया। फिर एक्सेप्शन क्या क्या है, एक्सेप्शन का निमोनिक LPG। देर आर 3 ऑर्गेनिजम्स दैट डोंट फॉलो द कॉश पॉस्टुलेट, दे आर एक्सेप्शन टू दिस कॉश postulates. They are LPG मतलब लेप्रे, P मतलब पेरिडियम, एंड G मतलब गोनोरिया। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, बिकॉज देर इज नो कल्चर मीडिया फॉर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इट ग्रोज इन आर्माडिलो एनिमल। P से पेरिडियम, ट्रेपोनियम पेरिडियम फॉसिफिलिस, एंड G इज निजेरा गोनोरिया। फिर पॉल एल्ड्रिच की बात करते हैं। पॉल एल्ड्रिच का क्या दिया था उसने, एक तो एल्ड्रिचिया ऑर्गेनिज्म दिया था, एरिलीचिया। ठीक है, एरिलीचिया ऑर्गेनिज्म फादर ऑफ कीमोथेरेपी है। टॉक्सिन्स की वजह से इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या टॉक्सिन था, एंटी टॉक्सिन स्टैंडर्डाइजेशन किया था इसने। टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन मतलब डिप्थीरिया में टॉक्सिन होता है तो उसका एंटी टॉक्सिन देंगे, दैट इज टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन स्टैंडर्डाइजेशन। और एसिड फास्ट स्टेन फाउंड किया था, जो अपन आजकल जेड स्टेन बोलते हैं, बिकॉज उसने मॉडिफाई किया था झील नील्सन स्टेन को मॉडिफाई किया था, तो एसिड फास्ट स्टेन। ठीक है, अब फोटोज़ में क्या क्या है, लुइस पाशर की फ़ोटो याद रखनी है। ठीक है, फिर रॉबर्ट कॉश की फ़ोटो याद रखनी है। ठीक है, लुइस पाशर की फ़ोटो एकदम 3 इडियट्स में फरहान के बाप जैसी है, रॉबर्ट कॉश टकला है और दाढ़ी मूंछ है। ठीक है, अदर साइंटिस्ट की बात करते हैं। जोसेफ लिस्टर, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ही यूज्ड कार्बोलिक एसिड। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, यूनिलॉक्यूलर माइक्रोस्कोप, जो भी देखता था उसको एनिमल क्यूल्स का नाम देता था। अर्न्स्ट रुस्का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है,
एडवर्ड जेनर फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड हो गया 1980 में। कैरी मुलिस पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लाइनबर्गर एल फॉर्म्स जो माइकोप्लाज्मा या जो भी होता है विच आर दी सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म्स। फिर बारबारा मैकलिनटॉक, टॉक मतलब टिक टॉक, तो ये ही शी डिस्कवर्ड दिस transposons means jumping genes, the genes literally jump from one chromosome to another, तो टिक टॉक मैकलिनटॉक, बारबारा मैकलिनटॉक। क्लाइनबर्गर एल फॉर्म्स, और उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिस्टर एंड वॉन ल्यूवेनॉक। फिर आता है नोबेल प्राइजेस ड्यूरिंग द कोविड एरा, तो हेपेटाइटिस सी मैकेनिज्म HCV मैकेनिज्म बाय हुटन, ऑल्टर एंड राइस, माइकल हुटन, हार्वी ऑल्टर एंड राइस। फिर क्रिस्पर कैस नाइन जीन बाय कारपेंटियर एंड जेनिफर डूडना, ठीक है, कारपेंटियर एंड जेनिफर डूडना। ग्रामस्टेन की बात करते हैं तो ग्रामस्टेन में क्या क्या है, तो कम इन एंड स्टेन, सी से है क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, इट सेज इट्स नॉट मिथाइल इन ब्लू बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल वायलेट याद रखना है, ठीक है, क्योंकि मिथाइल इन ब्लू हो सकता है, याद नहीं अभी। तो कम इन एंड स्टेन, तो 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। जो पहले 2 स्टेप है उसके अंदर इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कोई भी है कलर वायलेट ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज प्राइमरी स्टेन जो उठाता है वो कलर रहता है मॉडेंट। ये मॉडेंट का मतलब ये कि इट्स लाइक एन हैमर टू दी प्राइमरी स्टेन, वो हैमर ऐसे हथौड़ा मार मार के उसको और फिक्स करेगा, ठीक है, कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इज द थर्ड स्टेप इज द डी कलराइजेशन स्टेप, ओके, एंड द फोर्थ वन इज द सेकेंडरी स्टेन जो लगाना है अपने को वो यूज़ करना है। सेकेंडरी इज द काउंटर स्टेनिंग जो बोलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी स्टेन वो है। अब जो सेकेंडरी स्टेन का कलर है, ठीक है, वो ही अपना ग्राम नेगेटिव का कलर होगा। तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। कम मतलब क्या कि क्रिस्टल वायलेट यूज़ किया, दैट इज़ द प्राइमरी स्टेन। फिर सेकेंड इज कम इन मीन्स आयोडीन, दैट इज़ द मॉर्डेंट, ठीक है, और फिक्सर। फिर तीसरा है एंड मतलब कि एल्कोहल और एसीटोन, दैट इज़ द डी कलराइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोर क्रूशल स्टेप। एंड फोर्थ इज सेफ्रनिन और सेकेंडरी स्टेन, ठीक है। तो ये है जो ग्राम नेगेटिव का कलर देगा, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग की बात करते हैं। ग्राम स्टेनिंग का निमोनिक है कम इन एंड स्टेन, सी फॉर क्रिस्टल वायलेट दैट इज द प्राइमरी स्टेन, आई फॉर आयोडीन, मॉडेंट या फिक्सर है, ठीक है, ए फॉर एल्कोहल या एसीटोन, डी कलराइजर है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड एस फॉर कम इन एंड स्टेन सेफ्रनिन या सेकेंडरी स्टेन जो ग्राम नेगेटिव का कलर है। तो जो पहले 2 स्टेप है, पहले 2 स्टेप में कुछ भी होगा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कलर पर्पल ही रहेगा। फिर जो थर्ड स्टेप है इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप जो डी कलराइजर है, तो ग्राम पॉजिटिव जो है वो कलर मेंटेन करेगा, ग्राम नेगेटिव कलर मेंटेन नहीं करेगा। तो ग्राम नेगेटिव कलर मेंटेन नहीं करेगा तो उसमें वाइट कलर का दिखेगा, वो ग्राम नेगेटिव कलरलेस दिखेगा, ग्राम पॉजिटिव पर्पल दिखेगा। और सेफ्रनिन जो काउंटर स्टेन है, जो सेकेंडरी स्टेन है, तो वो उसका जो कलर है, बेसिक रूल ये याद रखना है Z ग्राम में कि जो सेकेंडरी स्टेन का जो कलर होता है बस उसको याद रखना है, और वही ग्राम नेगेटिव का कलर है, दैट्स इट। और जो प्राइमरी स्टेन है दैट इज़ द कलर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव स्टेन, बिकॉज द मॉडेंट मतलब कि हैमर जो है वो फिक्सिंग करता है, और थर्ड स्टेप जो है वो डी कलराइजर का है। तो जैसे कि देख रहे अपन कि थर्ड स्टेप इज़ एल्कोहल वाला, ठीक है, एल्कोहल या एसीटोन, उसमें ग्राम पॉजिटिव इज़ पर्पल एंड ग्राम नेगेटिव इज़ कलरलेस। एंड जो चौथा स्टेप है विच इज़ द सेकेंडरी स्टेनिंग, मतलब जो है सेकेंडरी स्टेन सेफ्रनिन, उसका कलर अपने को रेड है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव मतलब इसका रेड है। तो अपने को फोर्थ स्टेप में सेफ्रनिन डाला, ठीक है, तो रेड कलर ले लिया, और ग्राम पॉजिटिव ने पर्पल ही कलर लिया था क्रिस्टल वायलेट का, कम इन एंड स्टेन, तो ये हो गया। अब बात करते हैं अपन पुअरली ग्राम स्टेनिंग की। पुअरली ग्राम स्टेनिंग का निमोनिक MRCS, जो लास्ट के 4 बैक्टीरिया जो अपन पढ़ते हैं MRCS, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया एंड स्पाइरोकीट्स, ठीक है, MRCS, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया एंड स्पाइरोकीट्स। तो अगर ग्राम स्टेनिंग की बात करें, कम इन एंड स्टेन दोनों स्टेप तक प्राइमरी कलर जो है वही दिखेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में कलर पर्पल, ग्राम पॉजिटिव विड शो पर्पल कलर एंड ग्राम नेगेटिव विड शो कलरलेस, एंड इन द फोर्थ स्टेप ग्राम पॉजिटिव विड शो द पर्पल कलर एंड ग्राम नेगेटिव वुड शो द सेफ्रन इन सेकेंडरी स्टेन का कलर दैट इज रेड, ठीक है। पुअरली ग्राम स्टेनिंग जो है उनका निमोनिक है MRCS मीन्स पुअरली ग्राम स्टेनिंग, जिनका कोई ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव भी नहीं है। MRCS इज माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लैमाइडिया एंड स्पाइरोकीट्स, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लैमाइडिया एंड स्पाइरोकीट्स। नाउ बात करेंगे एसिड ZN फास्ट स्टेन पे। अब ZN स्टेन की बात करते हैं, ठीक है। ZN मतलब ज़ील नील्सन स्टेन, फाउंडेड बाय पॉल एलरिचिया, लेकिन इन लोगों ने मॉडिफाई किया तो ZN स्टेन का नाम हो गया। इसका निमोनिक है मतलब कम एन स्टेन तो ग्राम का है, इसका है क्लास हैज़ आस्क्ड निमोनिक,
तो एसिड फास्ट जो है, मतलब एसिड फास्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन एसिड फास्ट, ठीक है। इसका निमोनिक है इसका निमोनिक है क्लास एज आस्क्ड निमोनिक, सी फॉर कार्बोल फ्यूशन। कार्बोल फ्यूशन जो है वो रेड कलर में होता है, ये प्राइमरी स्टेन है। फिर हमको एक मॉडेंट देना है जो हथौड़ी की तरह रेड कलर उसके फिक्स कर देगा, ठीक है, दोनों ग्राम सॉरी एसिड फास्ट नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म में। दैट इज़ द सेकंड स्टेप। तो वो है कि मॉडेंट, तो मॉडेंट यहाँ पे हीट है, हम हीट अप करते हैं, ठीक है, जो स्लाइड्स है उनको, तब तक सब कुछ मतलब रेड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर डी कलराइजर में क्या करें, क्लास हैज़ आस्ड, ए से एसिड, पर ए से एसिड है और एसिड एल्कोहल, ठीक है, एसिड एल्कोहल, तो नॉट एसीटोन, ठीक है। पहले में था एसिड और एसीटोन, इसमें है एसिड एसिड अल्कोहल, और एसिड में भी कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये थर्ड स्टेप पे डी कलराइज हो जाएगा, जो नॉन एसिड फास्ट है वो डी कलराइज हो जाएगा, एंड सिर्फ रेड बचेगा। रेड कलर किसका बचेगा, कार्बन फ्यूजन का जो प्राइमरी स्टेन है। तो इसका मतलब ये है कि वो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है। जो फोर्थ स्टेप है, क्लास हैज आस्क्ड निमोनिक, एम से क्या होगा, एम से मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू इज द सेकेंडरी स्टेन, तो ब्लू कलर का है, ठीक है, वो बैकग्राउंड का कलर है। सो देयरफॉर क्या होगा, पहला स्टेप में अपन एप्लीकेशन ऑफ कार्बोल फ्यूजन, क्लास प्राइमरी स्टेन है, ठीक है, हैज एच से हीट, मॉडेंट आस्ड, आज से एसिड एसिड अल्कोहल, दैट इज अ डी कलराइजर, और ठीक है उसमें से पर्पल दिखेगा, बैकग्राउंड वाइट है। तीन स्टेप तक बैकग्राउंड वाइट है क्योंकि अपन ने मिथाइल ब्लू नहीं डाला है। पहले के दो स्टेप में हर कुछ रेड है, डी कलराइजर डाला तो जो रेड है वो सिर्फ अपना एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है। और जो फोर्थ स्टेप है जिसमें अपन ने मिथाइलिन ब्लू डाला, तो अब पूरा बैकग्राउंड जो है, जो सेकेंडरी स्टेन का कलर है, मिथाइल ब्लू का कलर ब्लू है, वो हो जाएगा। और जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है वो उनका भी कलर ब्लू हो जाएगा, दैट्स वाई अपने को वो नहीं दिखेगा। और जो उसमें जो रेड रेड दिख रहा है अपने को, वो है बेसिलाई, जो रेड कलर किसका होगा, इनका होगा, प्राइमरी जो है स्टेन उसका कलर है, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन ऑफ मिथाइल ब्लू, दैट इज द काउंटर स्टेन। तब अपने को एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म इन रेड कलर एंड नॉन एसिड फास्ट इन द बैकग्राउंड कलर जो ब्लू है वो दिखेगा अपने को। अब कितना सारा H2SO4, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कितना H2SO4 अपने को कौन से बैक्टीरिया के लिए डालना है अपने को, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक निमोनिक है इसका, और एक एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स, ये इसका निमोनिक है, और एक कोल्ड स्टेन, ये तीन चीज़ें याद रखनी है। तो अब बात करते हैं कि कितना H2SO4 डालना है। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे 20% से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम में दो स्पीशीज होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसमें 20% अपन H2SO4 डालेंगे, 20 to 25% H2SO4, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में 20 to 25% H2SO4, और सीधा अपन 5% पे आ जाएंगे, ठीक है। 5% पे अपन आएंगे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे में। अब जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है उसको अपन जेडेंस्टिन नहीं बोलेंगे, मतलब उस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के और आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन 5% H2SO4 डाल रहे हैं, तो उसको अपन बोलेंगे फाइट फोराको स्टेन, उसको बोलेंगे फाइट फोराको स्टेन। फिर एक क्वेश्चन आता है, अब बेसिक बात करते हैं, और कम करेंगे अपन H2SO4, पहले 20 टीबी के लिए 5% लेप्रा। अब नोकार्डियो लीजनेला, ठीक है, नोकार्डियो लीजनेला के लिए अपन 1% यूज़ करेंगे, दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड जेडेंस्टेन, ओके। इसको जेडेंस नहीं, इसको मॉडिफाइड जेडेंस्टेन बोलेंगे। इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू कोल्ड जेडेंस्टेन। कोल्ड जेडेन वाला जो किन्योन स्टेन है जिसमें मॉडेंट जो हीट वाला स्टेप है वो है ही नहीं, इट इज़ यूज फॉर कॉक्सीडन पैरासाइट, ठीक है। और उसमें जो मॉडेंट है वो अपन यूज़ करेंगे इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो ये रिमेंबर वाला पॉइंट है कि मॉडिफाइड जेडेंस्टेन इज फॉर नोकार्डिया एंड लीजनेला एंड कॉक्सीडन जो पैरासाइट्स है, ठीक है। वैसे अपन लेप्रा एंड कॉक्सीडन पैरासाइट्स के लिए 5% H2SO4 यूज़ करता है, लेकिन अगर सिर्फ कॉक्सीडन पैरासाइट्स के लिए अगर अपन मॉडेंट में हीटिंग की जगह अगर अपन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल यूज़ कर रहे हैं, तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज किन्योन और कोल्ड स्टेन, ठीक है। इट इज़ नॉट मॉडिफाइड जेडेंस्टेन, इट इज़ कोल्ड जेडेंस्टेन, ठीक है, ये हो गया। और जो स्पोर्स और हेड ऑफ स्पर्म है, स्पोर्स एंड हेड ऑफ स्पर्म SS5 जैसा हो गया, ठीक है। इसमें 0.25 to 0.5% H2SO4 यूज़ करेंगे। फिर जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है उसका निमोनिक है माई नोज इज़ कोल्ड हॉट। माइकोबैक्टीरिया नोज, नोकार्डिया लीजनेला, जिसके लिए अपन 1% H2SO4 इज आइसोस्पोरा स्पर्म में 0.25%, ठीक है, इस कोल्ड, सी से साइक्लोस्पोरा और क्रिप्टोस्पोरिडम, और ये सब जो है आइसोस्पोरा साइक्लोस्पोरा क्रिप्टोस्पोरिडम, ये सब कॉक्सीडन पैरासाइट्स है, ठीक है। आइसोस्पोरा, साइक्लोस्पोरा, क्रिप्टोस्पोरिडम, दीज आर ऑल कॉक्सीडन पैरासाइट्स। एंड देन हॉट से माई नोज इज कोल्ड हॉट, हॉट से हुकलेट ऑफ हाइडाटेड एंड टीनिया सेजिनाटा, ठीक है, ये याद रखना है। तो माई नोज इज कोल्ड हॉट, दीज आर दी एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म, माई नोज इज कोल्ड हॉट, माइकोबैक्टीरियम, नोकार्डिया, लीजनेला, कॉक्सीडन पैरासाइट, स्पर्म, स्पोर्स एंड H से हुकलेट ऑफ हाइडाटेड एंड टीनिया सेजिनाटा का एग, याद रखना है। साइक्लोस्पोरा, क्रिप्टोस्पोरिडम, आइसोस्पोरा, नोकार्डिया लीजनेला, माइकोबैक्टीरिया, माई नोज इज कोल्ड हॉट।
तो कुछ पॉइंट जो याद रखना है कि किनियन स्टेन को गैबेट स्टेन भी बोलते हैं, गैबेट स्टेन। और जो फिनॉल है, फिनॉल कार्बोल फ्यूशन इज अ टाइप ऑफ फिनॉल, सो दैट इज़ कि जो गैबेट या मॉडिफाइड तो लीजनला नोकार्डिया के लिए जिसमें 5% है, ठीक है। सॉरी लीजनल नोकार्ड में 1% H2SO4 है, विच इज द मॉडिफाइड ज़ाइडेनस्टेन इज नॉट इक्विवेलेंट टू कोल्ड ज़ाइडेनस्टेन। तो जो कोल्ड ज़ाइडेनस्टेन है उसको किनियन गैबेट स्टेन बोलेंगे, यूज्ड फॉर कॉक्सीडियन पैरासाइट। और उसमें अपन मॉडर्न में हीट की जगह अपन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल या कार्बल फ्यूजन डालेंगे, प्राइमरी स्टेन ही बहुत ज़्यादा डाल देंगे। और जो निमोनिक था, माई नोज इज कोल्ड हॉट, ठीक है। तो उसमें तो जो निमोनिक है, माई नोज इज कोल्ड हॉट, माई से माइकोबैक्टीरियम, उसमें जो भी आता है एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम, लेप्रे और ट्यूबरक्लोसिस। फिर माई नोज इज कोल्ड हॉट, ठीक है, मतलब कि अपन जेडन में हॉट करते हैं, इसलिए माई नोज इज कोल्ड हॉट निमोनिक है, ठीक है। तो कोल्ड स्टेनिंग, हॉट स्टेनिंग आ गया, मतलब जो भी मॉडर्न अपन यूज़ करते हैं जो हीट है। तो माई से ये आ गया माइकोबैक्टीरियम, नोज से नोकार्डियल लीजनला विच इज़ द मॉडिफाइड ज़ाइडेनस्टीन 1% H2SO4, ठीक है। फिर माई नोज इज, अब इज और माई नोज इज कोल्ड हॉट, तो इज और कोल्ड में अपन कॉक्सीडियन पैरासाइट्स पढ़ेंगे। कॉक्सीडियन पैरासाइट्स कौन से हैं, तो माई नोज इज, तो इज से आइसोस्पोरा इज कोल्ड, सी से क्रिप्टोस्पोरिडियम और क्रिप्टो आइसोस्पोरा या साइक्लोस्पोरा, ठीक है। और एक स्पर्म है जो इसके अंदर, जो स्पर्म है, स्पर्म भी जेडन फास्ट होता है, ठीक है, वीकली होता है, सिर्फ 0.25 to 0.5% होता है इसमें और स्पोर्स में, ठीक है, जो अपन H2SO4 यूज़ करते हैं। और एक है हॉट, तो माई नोज इज कोल्ड हॉट, हॉट में याद रखना कि हुकलेट ऑफ हाइडाटिड, ठीक है, हुकलेट ऑफ हाइडाटिड एंड टीनिया साजिनाटा, ठीक है, टीनिया साजिनाटा का एग, नॉट टीनिया सोलियम, टीनिया साजिनाटा, ठीक है। तो बात करते हैं अब एल्बर्ट स्टेन की। एल्बर्ट स्टेन का निमोनिक है टिम, मतलब कैसे कि जिसके मान लो 3 बॉटल है, या ठीक है, टिम TIM। एल्बर्ट स्टेन इज यूज्ड फॉर कोरानी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। अब याद रखना कोरानी बैक्टीरियम डिप्थेरिया की स्लाइड है तो कैसे दिखेगी, तो उसमें जो ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे एक बैसिलाई टाइप कुछ है, उसके आगे पीछे 2 ग्रैन्यूल्स है, ठीक है। तो वो जो ग्रैन्यूल्स है उनका नाम है वॉल्यूटिन, बेब्स, अर्न्स्ट, बाइपोलर, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। वॉल्यूटिन / बेब्स, अर्न्स्ट / बाइपोलर, क्योंकि दोनों एंड पे / मेटाक्रोमेटिक मीन्स बाईफेसिड, मतलब दोनों फेस, मतलब जैसे कि एग्जांपल कि कोई टॉपर है, वो बोलता है मैंने कुछ पढ़ा नहीं बट सबसे ज़्यादा मार्क्स वही लाता है, तो 2 फेस हो गया, दोगला है। तो मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया इस दोगला, ठीक है। मतलब इसका मेन मीनिंग ये है कि जो स्टेन हम लोग टोलुडेन ब्लू यूज़ करते हैं, ठीक है, टू स्टेन इट, बट जब हम टिश्यू में देखते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप पे, तो वो पर्पल कलर का दिखता है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म ग्रीन कलर का दिखेगा, और जो उसके एंड्स पे जो ये ग्रैन्यूल्स है वो पर्पल कलर का दिखेगा, ठीक है। तो देखिए कोरानी बैक्टीरियम डिप्थेरा, उसका कलर ग्रीन है बिकॉज ऑफ मेलाकाइट ग्रीन, ठीक है। तो और जो पर्पल कलर का जो मेटाक्रोमेटिक बेब्स, अर्न्स्ट, वॉल्यूटिन, बाइपोलर ग्रैन्यूल्स, इट इज़ ड्यू टू मिथाइलिन ब्लू। अब बात करते हैं कि टिम, तो जो ऑर्डर है, जो अपन जो चीज़ें डालते हैं उसका ऑर्डर है टिम, टोलुडिन ब्लू, फिर आई से आयोडीन एंड एम से मेलाकाइट ग्रीन। बट 2 साल पहले अलग क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द constituents, what are the constituents of एल्बर्ट सॉल्यूशन 1 एंड एल्बर्ट सॉल्यूशन 2। तो इसमें अलग याद रखना है, इसमें याद रखना कि एल्बर्ट सॉल्यूशन 1 इसमें 3 चीज़ें होती हैं, मेलाकाइट ग्रीन, टोलुडिन ब्लू एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, वाइल एल्बर्ट सॉल्यूशन 2 ओनली हैज़ आयोडीन। पहले तो टिम ऑर्डर याद रखना है, TIM, ठीक है, आई फॉर आयोडीन, एम फॉर मेलाकाइट ग्रीन एंड टी फॉर टोलुडिन ब्लू, ठीक है। बट अगर अलग से पूछा तो एल्बर्ट सॉल्यूशन 1 में मेलाकाइट ग्रीन होता है, टोलुडिन ब्लू होता है और ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है। तो मेलाकाइट ग्रीन इज़ यूज्ड फॉर स्टेनिंग द ऑर्गेनिज्म, जो अपने को ग्रीन कलर का दिखेगा। फिर जो टोलुडिन ब्लू है इज़ यूज्ड फॉर वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, जो अपना बाइपोलर मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स है। और टोलुडिन ब्लू है लेकिन उसका जो कलर है वो पर्पल दिखेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, वॉल्यूटिन, बेब्स, अर्न्स्ट एंड बाइपोलर एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये MTG एल्बर्ट सॉल्यूशन 1 है, एंड एल्बर्ट सॉल्यूशन 2 ओनली एज आयोडीन, ठीक है। बट देर आर ऑल्सो अदर स्टेन्स फॉर दी वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, सिर्फ एल्बर्ट स्टेन ही यूज़ नहीं होता, और भी 4 स्टेन में यूज़ होता है फॉर वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। तो उसका निमोनिक है प्लान, PLAN, ठीक है, प्लान। तो P फॉर पॉन्डर्स स्टेन, L फॉर लुफलर, मिथाइलिन ब्लू, इट इज़ द बेस्ट स्टेन। फिर एक हो गया A से एल्बर्ट, जो अपन ने भी पढ़ा, कोरोना बैक्टीरियम डिप्थेरिया का, और N से नीजर स्टेन, NEISSER, नीजर स्टेन।